अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे आज के प्रोग्राम को देखते हुए आपको हैरत भी होगी और मुझे उम्मीद है कि बहुत कीमती इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। मैं हूं आपका होस्ट जुनैद अली और आप देख रहे हैं टीवी 99। नाजरीन, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल टीवी 99 सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे दरख्वास्त है कि मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए और अच्छी वीडियोज़ को हासिल करने के लिए वो हमारा चैनल टीवी 99 सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। नाजरीन, आज आप ये महसूस करेंगे कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे आज शेयर करूंगा वो एक नहायत ही दिलचस्प और अजीबोगरीब इन्फॉर्मेशन है। आए चलते हैं नाजरीन प्रोग्राम की तरफ। अब मैं आपको बताता हूँ चूहा, जिसे आम तौर पर बहुत ही हकीर जानवर जाना जाता है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि वही चूहिया जिसे हम हकीर समझते हैं वो किसी के रोज़गार और शोहरत की वजह भी बन सकती है। हाँ, आज यही इन्फॉर्मेशन जो कि इंतहाई दिलचस्प और अजीबोगरीब इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपने प्रोग्राम लेजेंड्स नेवर डाई में। नाजरीन, आज से अरसा तकरीबन 35 साल पहले एक शख्स जो कि गुर्बत और मुफलसी की वजह से 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकता था, लेकिन आज उसकी शोहरत कुतुब शुमाली से लेकर लंका के चाय के खेतों तक फैली हुई है। 30 साल पहले ये शख्स मफलूकुल हाल था, लेकिन आज उसकी दौलत का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल काम है। अगर वो चाहे तो दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी, जिसे रोल्स रॉयस के नाम से जाना जाता है, ख़रीद सकता है, लेकिन इसके बरक्स इसके पास एक पुरानी कार जो उसने सेकंड हैंड ख़रीदी थी। वो इस बात पर गौर व फिक्र रखता था कि नई कार लेकर सरमाया रुक जाता है, बल्कि इसको तरसील में रखने के लिए बिजनेस में लगाना चाहिए तो इस बात पर वो कारआमद साबित हो। नाजरीन, ये शख्स शहर कंसास का रिहायशी था और बचपन से आर्टिस्ट बनने की ख्वाहिश रखता था। इसी अदारे से वो एक दिन कंसास सिटी स्टार के दफ्तर में कोई मुलाजमत हासिल करने के लिए गया। अखबार के एडिटर ने इसे कुछ ड्राइंग्स देखकर इसकी हौसला शिकनी की और कहा कि इसके अंदर आर्टिस्ट बनने की कोई अहलियत नहीं है। वो दिल शिकस्ता होकर वापस चला गया, लेकिन इसे गिरजाघरों के लिए ड्राइंग्स और तस्वीरें वगैरह बनाने के लिए एक मामूली तनख्वाह की मुलाजमत मिल गई। इसके पास इतने पैसे भी ना थे कि वो अपना एक स्टूडियो बना सकता, इसीलिए उसने अपने बाप के गैराज को बतौर स्टूडियो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चूँकि गैराज में काम करना बहुत मुश्किल था, मगर पेट्रोल और गैस की बदबू ने उसके दिमाग में ऐसा शऊर पैदा किया जिससे वो लाखों पाउंड्स कमा सकता था। नाजरीन, तजस्सुस बढ़ता जा रहा है और आप भी क़यास आराइयों में मसरूफ़ होंगे कि किस शख्सियत की बात हो रही है। चलें, बताने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि जिन लोगों ने टीवी 99 चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बर वक्त वीडियो हासिल करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नाज़रीन, जिस मारूफ शख्सियत की बात मैं करने जा रहा हूं वो डिज्नी वर्ल्ड का मालिक और मशहूर कार्टूनिक फिल्म मिकी माउस और 3 लिटिल पिग्स का खालिक है। अब तो नाम आपके जहन में आ गया होगा। जी, मैं बात कर रहा हूँ वॉल्ट डिज्नी की। हुआ कुछ यूँ कि एक रोज़ वॉल्ट डिज्नी गैराज में बैठा काम कर रहा था तो एक चूहिया गैराज के कोने से निकली और एक लकड़ी के तख्त पर चढ़कर खेलने लगी। डिज्नी अपना काम छोड़कर उसे देखना शुरू हो गया। बाद में वो अपने घर के अंदर गया और डबल रोटी का एक टुकड़ा लाकर उसे खिलाने लग गया। नाजरीन, उसे क्या मालूम था कि जिस चूहिया को वो देख रहा है और उसे डबल रोटी खिला रहा है वही चूहिया उसकी किस्मत का सितारा बनेगी। हुआ कुछ यूँ कि चूहिया रोज़ाना उसी तरह आ जाती, डिज्नी उसे कुछ ना कुछ खाने को दे देता। चूहिया डिज्नी से बहुत मानूस हो चुकी थी। वो अक्सर उसके ड्राइंग बोर्ड पर चढ़कर बैठ जाती थी और डिज्नी अपने काम में मशगूल रहता था। आखिरकार वॉल्ट डिज्नी हॉलीवुड चला गया। वहाँ ऑसवर्ल्ड खरगोश नाम के मुतहरिक कार्टूनों का एक सिलसिला शुरू कर दिया, लेकिन ये काम बिल्कुल नाकाम साबित हुआ और फिर डिज्नी एक बार फिर फाकों पर आ गया। नाजरीन, एक बार डिज्नी अपने कमरे में बैठा कार्टूनों का कोई नया सिलसिला शुरू करने के बारे में सोच रहा था कि अचानक उसके जहन में गैराज वाली चूहिया आई। वो इस वक्त उठा और चूहिया का खाका तैयार करने लगा। इस तरह मिकी माउस ने जन्म लिया। शहर कंसास वाली चूहिया मुद्दत हुई मर चुकी थी, लेकिन वो अपने पीछे ऐसी फिल्म छोड़ गई जिसका शुमार दुनिया की बेहतरीन फिल्मों में होता है और बच्चों में बहुत मकबूल है। मिकी माउस को हर रोज़ इतने खतूत आते कि दुनिया का मशहूर तरीन एक्टर भी इस ज़माने में उसका मुकाबला नहीं कर सकता और वो शोहरत की बुलंदियों पर है। अब करते हैं खालिक मिकी माउस की बात। इतनी मशहूरी के बाद वॉल्ट डिज्नी आजकल अपनी फिल्मों के लिए कोई ड्राइंग नहीं बनाता और ना ही कोई कहानी लिखता है। अब ये सारा काम करने के लिए उसके पास 500 अफराद की टीम है और हर तरह का काम वही टीम करती है। वॉल्ट डिज्नी अपना सारा वक्त अपनी फिल्मों के लिए नए नए ख्यालात सोचने में गुजारता है। जब उसके जहन में कोई नया ख्याल आता है तो वो कहानी के शोबे में उसके बारे में गुफ्तो शनीद करता है।
नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त करता चलूँ कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, तकरीबन 25 साल कबल उसने अपने अमले को एक ऐसी कहानी के बारे में फ़िल्म बनाने को कहा जिसे उसकी माँ बचपन में कहानियों की एक किताब में से पढ़कर सुनाया करती थीं। इस कहानी का नाम 3 लिटिल पिग्स और 1 बिग बैड वुल्फ था। इसके मुलाजमों ने कहानी सुनकर इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। डिज्नी का कहना था कि वो इस कहानी के बारे में फिल्म बनाने के ख्याल को जहन से निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन इसे महसूस होता है कि ये बात इसके बस में नहीं थी। बाद में जब कभी वो अपने से इस कहानी के बारे में फिल्म बनाने का जिक्र करता तो वो हमेशा उसे यही कहा करते कि ये फिल्म बहुत बुरी तरह फ्लॉप होगी। लेकिन जब वॉल्ट डिज्नी फिल्म बनाने पर अड़ गया तो अमला खामोश हो गया और इसकी हदायत के मुताबिक फिल्म बनाने में मसरूफ़ हो गया। लेकिन किसी को इस फिल्म की कामयाबी का यकीन नहीं था। नाज़रीन, फिल्म मिकी माउस बनाने में उन्हें 90 दिन लगे, लेकिन 3 लिटिल पिग्स बनाने में उन्होंने ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करते हुए ये फिल्म 60 दिन में मुकम्मल कर ली। स्टूडियो में किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि यह फिल्म कामयाब होगी, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो उसने दुनियाई फिल्म में तहलका मचा दिया। इस फिल्म का एक गाना हु इज़ अफ्रेड ऑफ द बिग बैड वुल्फ यूरोप के हर कसो नाकस की ज़ुबान पर था। नाज़रीन, बाद सिनेमा घरों में वो फिल्म 7 बार दिखाई गई। मुतहरिक कार्टूनों की तारीख में इससे ज़्यादा किसी फिल्म को शोहरत नसीब ना हुई थी। इस फिल्म की बदौलत डिज्नी ने 60 लाख पाउंड्स मुनाफा कमाया। हालांकि इसे तैयार करने में इसकी सिर्फ 25,000 पाउंड्स लागत आई थी। डिज्नी को यकीन है कि कामयाबी अपने काम से मोहब्बत में है। इसका कहना है कि सिर्फ रुपया कमाने का ख्याल इसे कभी अच्छा नहीं लगा। इसका काम इसके लिए एक वल्वला अंगेज हकीकत से कम नहीं था। हु इज़ अफ्रेड ऑफ द बिग बैड वुल्फ, इस गाने की धुन डिज्नी के मुलाजिम फ्रैंक चर्चिल ने 5 मिनट में बड़े सुकून से तैयार की थी। इस गाने की कामयाबी के फ़ौरन बाद इसे मज़ीद 5 फिल्मों के माहदे मिल गए। नाज़रीन, इसके साथ अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, वॉल्ट डिज्नी ने तरक्की का ये सफ़र एक चूहिया को खाना खिलाने से शुरू किया था। नाज़रीन, बहुत से लोग और जानदार आपकी ज़िंदगी में आते हैं जिनके साथ लगाव और उन्स आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देता है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा प्रोग्राम आपको ये बहुत पसंद आएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रोग्राम के ख़िताम पर फीडबैक देना ना भूलिएगा। आपका होस्ट जुनैद अली, अल्लाह निगहबान। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Studio 99 Production House.